पूछ लिया कर जी। सर मेरा सवाल ये है कि सर जिस तरह अल्लाह ताला पे हम सब अल्लाह ताला को मानते तो हैं, लेकिन हमें उस तरह यकीन क्यों नहीं है अल्लाह ताला पे जिस तरह सहाबा को हुआ करता था। हमें इस बात का पता तो है कि अल्लाह है, लेकिन हम जब कोई बुरा वक्त आता है तो लोगों से उम्मीदें क्यों नहीं लगा बैठते हैं, क्यों लगा बैठते हैं, अल्लाह से क्यों उम्मीद रखते हैं? हमारे पास अल्लाह का यकीन उस तरह क्यों नहीं जिस तरह सहाबा के पास था। ये जवाब मैंने साइकोलॉजी की किताबों में मिला था मुझे, पता है, मैं इसलिए साइकोलॉजी को इतनी इज्जत करता हूँ। इस जुमले के ऊपर प्लीज परेशान ना होना जो मैं बोलने लगा हूं, बल्कि नहीं बोलता, आप परेशान हो जाएंगे। रुक जाएं, पहले जवाब दे देते हैं, प्रोफेसरशिप बाद में करूंगा, पहले जवाब। तो ईमान जो है ना, ईमान ये लफ्ज हमें गलत बताया गया है, ठीक है। हम इस तरीके से पाकिस्तान में ईमान के लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं जिसका असल में मतलब अमानत है। जो लफ्ज अरबी में अमानत का है ना, वो पाकिस्तान में ईमान का लफ्ज है। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या बात करते, इतना बड़ा मसला है, इसलिए मैं उर्दू से बचता हूं कि अरबी में आओ, अरबी में आओ। अब छोड़ दें अमानत को, जो भी पाकिस्तान के, जैसे आप कहते हैं ना कि इस बंदे ने सर मेरे साथ बेईमानी कर दी। बेईमानी का क्या मतलब है? धोखा, धोखा कर दिया। सोचें जरा, बेईमानी का मतलब धोखा होता है? बेईमानी का मतलब होता है फलस्तीन की मदद ना करना। ईमान ही नहीं है हमारा। दुआ करते वक्त ये सोचना कि शायद कबूल होना हो, ये होती है बेईमानी, कि मेरा ईमान ही नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो। बेईमानी तो बड़ा सिंपल सा जुमला है, बेईमान, कि तेरे अंदर ईमान ही नहीं है। मसला क्या है आपका, मेरा और आपका, कि हमें जिस तरीके से ईमान का लफ्ज बताया गया उसके बाद उसके लिए एक्शन की जरूरत कोई नहीं थी। हमें, मुझे और आपको, देखिए मुझे कैसे पता है आपके साथ, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं और आपकी अम्मी नहीं, सबने एक ही काम किया। क्या? अब्बू ने भी, भाई ने भी, खाली अम्मी भी नहीं, अब्बू भी, कि किताब पढ़ ईमान दुरुस्त हो जाएगा, कुरान पढ़ ईमान दुरुस्त हो जाएगा, सीरा पढ़ ईमान दुरुस्त हो जाएगा। ये कहा है ना हम सबको। तो ईमान तो ऐसे दुरुस्त नहीं होता, पढ़ने से ईमान नहीं दुरुस्त होता, ईमान काम करने से दुरुस्त होता है, और काम करने से नहीं दुरुस्त होता। ईमान असल में एक खास काम करने से दुरुस्त होता है, और वो क्या काम है? उसको कहते हैं कुर्बानी। जब तक आपकी कुर्बानी स्टार्ट नहीं होगी, ईमान एंटर नहीं होगा। ये है कुरान पाक के अंदर कुर्बानी का फलसफा। अब रुके, कैसे आप कैसे काट सकते हैं? आप ही ने पूछा है सवाल और मैंने आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभी सुने, बाय द वे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल मुस्लिम्स राइट नाउ, कि मसला किधर है? मसला यह है कि बचपन से हम लड़के और लड़कियां घर से कुर्बानी नहीं देते। कुर्बानी किस चीज की होती है? ख्वाहिशात की नहीं, ऐसे ना समझ नहीं आएगी। जो चीज आपको सबसे ज्यादा अजीज हो उसकी कुर्बानी होती है, समझ गए? जब आप अपनी अजीज चीजों की कुर्बानी शुरू करेंगे, जैसे वक्त, जैसे पैसा, और बच्चा कैसे कुर्बानी सीखता है? अपने खिलौने किसी को देके, और क्या है उसके पास। बड़ा कैसे कुर्बानी करता है? आप सब बड़े हैं, आपको पता क्या क्या चीजें चाहिए, उनमें से चीजें देना शुरू करेंगे। आप सबसे पहले अपना वक्त देना शुरू करेंगे, और वो जब तक आप के अंदर से कोई चीज निकलने की नहीं, तब तक ईमान दाखिल नहीं होगा। सो ईमान इज नॉट जस्ट एक्शन, इट इज ए सर्टेन एक्शन विच इज गोइंग टू हर्ट यू, इट बेटर हर्ट यू। एक सेहतमंद, बगैर किसी दुख के, बगैर किसी चोट के, एक बंदे को ईमान नहीं पता चल सकता, उसके अंदर ईमान नहीं है। एक बंदे के मुंह पे स्कार्स हो, रूह पे, दिल पे स्कार्स हो, तब पता चलता है इसका ईमान दुरुस्त हुआ है। उसको लगी है सही, खूनो खून हुआ किसी जगह पे जाके, उसने जब देखी थी ना रोड पे लड़की गाड़ी पे, उसने कहा था तेरे पास अगर एसयूवी है तो पूरी ट्रेन लेके आ, आज ये लड़की तो बच गई है, मैं शायद ना बचूं, मगर लड़ता हुआ मरूंगा। मरता कोई नहीं है। अल्लाह ने कहा था टेंशन ना लेना, जान जब तक अल्लाह ने नहीं निकालनी, किसी गाड़ी या ट्रेन जहाज ने नहीं निकालनी। हमारे सामने वाकयात होते हैं। हमारा तो पाकिस्तान में एयर क्रैश में बंदा बच गया था, जहाज गिरा और बंदा बच गया, पता ना आपको, कराची में। तो जब अल्लाह ने नहीं मारना तो नहीं मारना। मसला ये, हमें हर वक्त शैतान आके डराते हैं, मारना है, मारना है, बड़े भाई ने मार देना है, बड़े अंकल ने मार देना है, नवाज शरीफ ने मार देना है, आर्मी ने आगे पकड़ लेना है, मार देना है।
जब अल्लाह ने नहीं मारा, मौदूदी साहब की बात बताता हूं, यही पुलिस वाले आए थे उनको जेल करने के लिए और नमाज पढ़ रहे थे। वो महमूद साहब लिखते हैं, साथ ही बैठे हुए थे, उन्होंने किताब में लिखा हुआ है कि सलाम फेरा है तो वेट कर रहा था, कहता सुबह हम आपको मार देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। इन्होंने सलाम फेरते ही ऊपर किया और उन्होंने कहा आप नहीं, अल्लाह मारता है, अगर अल्लाह ने मारना हुआ तो सुबह मुझे अल्लाह मार देगा, पहले सलाम तो कबूल कर, जुमला तो दुरुस्त कर अपना, और अगर अल्लाह ने नहीं मारना हुआ तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप नहीं मारेंगे मुझे। इतना आसान है। मसला यह है कि बातें करने से ईमान नहीं आएगा। आपकी मेरी बातें समझ आ गई आपको? मगर ईमान नहीं आया। ईमान के लिए क्या करना पड़ेगा? अमल, कुर्बानी, और सबसे पहले ढूंढने अपना इस्माइल। हर एक के अंदर अंदर होता है कि सबसे अजीज चीज क्या है, अपना अपना इस्माइल ढूंढो। बेटा अभी बता दूं, अगर आपने इस्माइल से कम कुर्बानी दी तो अपने साथ नहीं धोखा किया, पूरी कौम के साथ धोखा कर दिया आपने। ये गेम ना खेलना, ये फलस्तीनियों ने हमें सिखा दिए हैं कि कौन कौन गेमर है, कौन कौन 2 नंबर है। अपना इस्माइल सबको पता होता है, शाबाश, अल्लाह की राह में देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। अभी बता दूं, टफ स्टेटमेंट यस, जहादी किस्म की स्टेटमेंट यस, अलकायदा लग रहा हूं आपको यस, खैर है, क्योंकि मुझे एक कुर्बानियां पहले खेल दे चुका हूं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये कुर्बानी हो चुकी है मेरी, इसलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता आप लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे ये डर है कि कहीं आपको वो पूरा हक ना बताऊं, कोई कसर ना रह जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए किताबें खोल रहा हूं रोज, कि कुछ ये तो नहीं जो मिस कर रहा हूं मैं। यू बेटर एट योर एज अंडरस्टैंड, यू नीड टू गिव। और क्या कर दिया है हमें इसके यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट ने, हमें क्या कर दिया, इनके फिलोसफर्स ने हमें रिसीवर बना दिया कि जो जितना ज्यादा ऊंची एम्पायर बनाएगा वो है असली मोमिन। पाकिस्तानियों ने आके हदीसें लगा दी ऐसे इमारतों के ऊपर, कवी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर है, लई सलिल इंसान इल्ला मा सआ, जो कि आयतों के मतलब है ही नहीं। ये इधर हमने फिट कर दी। पहले अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर किसी की मदद करी। ये जुमले बचपन से सुनते हैं मैं और आप। सो मेक श्योर बेटा, ईमान कुर्बानी के अंदर छुपा। इसके अलावा ईमान नहीं एंटर होगा आपके अंदर, गारंटी दे रहा हूं आपको, करके दिखा दें। और जैसे आप कुर्बानी देंगे, आपको सब के साथ एक छोटा 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 खुदा नजर आना शुरू हो जाएगा। रुक जा बेटा, अभी आ रहा हूं, आपको ही सवाल लेता हूं। जैसे ही आपने अमल शुरू किया, आपको ये खातून नजर नहीं आएगी, आपको उनके साथ एक छोटा सा खुदा भी नजर आएगा। ये भाई साहब नजर नहीं आएंगे, 3-4 छोटे छोटे खुदा नजर आएंगे। जिस कमरे में जाएंगे उस कमरे में बैठेंगे, राउंड टेबल लगा होगा, जो भी बैठक होगी उधर लोग बैठेंगे और सब के खुदा आपके सामने खड़े हुए होंगे और सब अपने अपने खुदा के सामने झुके हुए होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या नजर आ रहा है, और आपको उनके खुदा नजर आ रहे होंगे। और शुरू में इतना बड़ा शौक लगेगा, आप दवाइयां लेना शुरू कर देंगे और कहेंगे साहिब साहब आपको नहीं पता मुझे क्या क्या चीजें नजर आती हैं इनकी, मुझे डर लगता है आप। और फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा बस जारी रख, फिर तू देख तेरा असल में काम किया है। उसके बाद तूने इन खुदाओं को उल्टा लटकाना इनके सामने, ये काम है, मगर हिकमत से। पहले आओ तो सही, लोगों के खुदा नजर तो आए। अभी तो हम 2 नंबर ढूंढते इसलिए क्योंकि वो मेरे गुनाह छुपाएगा। मेरा तो दोस्त भी मेरा इसलिए दोस्त है क्योंकि मेरे जैसा 2 नंबर है। इस वक्त ये हालात हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं जुमला परेशान करेगा जी करेगा। वक्त आ गया बेटा, अभी मैं बता दूं आपको, 100 साल बाद चले जाएं, 2024 है तो 100 साल बाद क्या डेट होगी? सीरियसली 100 साल बाद डेट क्या होगी पहले बताएं। तो 2124 में यूईटी टेस्ला होगी, इंशाल्लाह होगी। हाँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम शायद ना बचे इसलिए कह रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या हुआ होगा, तो यूईटी टेस्ला मेरा ख्याल है होगी। उस वक्त के स्टूडेंट्स आपके नाम के साथ क्या चीज अटैच करेंगे, ये इस वक्त का मौका ये है। ये फलस्तीन ने करके दिया हम, आप क्या समझ रहे हैं? भुला दिए जाएंगे? जी नहीं, कोई नहीं भुलाता। सबको पता होगा कि सर वो बुज़दिलाना ने पाकिस्तान, जिनकी वजह से हम लोग
आज पक्की पक्की असली लोहे की जंजीरों में है, उन्होंने अपने टाइम पर डिसीजन नहीं लिए थे। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ, वॉर टोन कंट्रीज। आप तो यूएन ने भी लिख दिया पाकिस्तान को वॉर टोन कंट्रीज, आयरॉनिकली, कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द वॉर टोन। सुडान, सोमालिया, इथियोपिया, फलस्तीन, पाकिस्तान, उन्होंने इकोनॉमिकली लिखा है, आईएमएफ ने लिख के दिया है। और मैं सोच रहा था आईएमएफ को पता है वी आर वॉर टोन, मुसलमान को नहीं पता कि वी आर वॉर टोन। अपने आप को हम दिलासे दे रहे हैं बैठ के। और कौन दे रहा है दिलासे, पता ना आपको? दाढ़ी वाले अंकल। क्योंकि नवाज शरीफ ने एक दफा भी नहीं कहा कि इधर आओ इस्लाम सिखाऊं, डेफिनेशंस क्लियर करता हूं। वो पता है क्या था बेटा? हिकमत। जरदारी बताता है हिकमत, इमरान खान बताता है हिकमत, मौलवी साहब बताते हैं हक। और जब हक पलूट हो जाए तब मसला आता है। तो हिकमत करने वाले हकीम बहुत हैं, हक वाले हक्कानी ज़बा हो जाते हैं हमारे।